हेलो एवरीवन, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम जिस शीर्षक पर चर्चा कर रहे हैं वह है पदबंध। हालांकि यह शीर्षक जो है आपके पाठ्यक्रम में पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन इस पर कभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया आपसे। लेकिन अब क्योंकि इस पर्टिकुलर शीर्षक को आपके पाठ्यक्रम से जोड़ दिया गया है और शब्द और पद को हटा दिया गया है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अगर हम कोर्स ए की बात करें तो वहां पद परिचय पूछा जाता है, लेकिन कोर्स बी है हमारा, तो हमें हमसे पूछा जाएगा पदबंध के बारे में। और अगर आपको पदबंध समझना है तो आपको शब्द और पद की जानकारी होनी जरूरी है। अगर हम शब्दों की बात करें तो शब्द वर्णों का मेल होता है, लेकिन मेल कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र और सार्थक होना चाहिए। वर्णों का मेल स्वतंत्र और सार्थक हो, वही शब्द कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है। स्वतंत्र से आप समझ चुके हैं स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, लेकिन सार्थक क्या होना चाहिए? तो अगर मैं एक शब्द बोलता हूं पानी, तो बोलते ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है और आपको इसका अर्थ पता चल जाता है। लेकिन अगर मैं इसी शब्द को उल्टा कर दूं नीपा, तो यहां आप क्या देखेंगे? इसमें वर्णों का मेल है, यह स्वतंत्र भी है, लेकिन सार्थक नहीं है, यह निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे हम शब्द नहीं मानेंगे। तो शब्द की परिभाषा में तीन चीजें महत्वपूर्ण है: वर्णों का मेल, स्वतंत्रता और तीसरा है सार्थकता। ये जब तीनों चीजें एक साथ होगी तभी वो शब्द कहलाएगा। अब यही शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो क्या कहलाता है? पद। चाहे कोई भी शब्द हो, वो वाक्य में आने पर क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि पद, जिस तरह पांव, हमारे पैर हमें गति देते हैं, हमें आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं, कुछ उसी प्रकार जब कोई शब्द वाक्य में आता है तो उसके अर्थ को गति मिलती है, इसीलिए उसे हम क्या कहने लगते हैं? पद कहने लगते हैं। तो यहां समझने की जरूरत है आपको। इस डेफिनेशंस को इस तरह आप कह सकते हैं, समझिए कि आपको ये याद ना करनी पड़े, ये आप लिख सकें। जब भी आपसे पूछा जाए आप बोल सके, जब भी आपको लिखने की जरूरत हो तब आप लिख सके। ये तब संभव है जब आप इसको समझते हैं। रटने से कोई चीज याद नहीं रहेगी ज्यादा दिनों तक। समझने से आप, कभी भी आपसे पूछा जाएगा आप लिख पाएंगे। अब यहाँ समझने की चीज जो है वो ये है कि शब्द वाक्य में आने पर पद बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कर्ता, कर्म, कारक, ऐसी तमाम चीजें उससे जुड़ जाती है। तो जैसे मैंने जिस शब्द का उदाहरण लिया पानी, उसी को अगर मैं वाक्य में बनाऊं, जैसे संसार में पानी की भारी कमी है, तो यहाँ पानी केवल पानी का अर्थ नहीं दे रहा, वो संसार से जुड़ा हुआ है, वो कमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे हमने क्या कहा? पद कहा। तो शब्द जब वाक्य में आता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब यहाँ पर उनके मैं कुछ डिफरेंस को और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ आप उनके डिफरेंस को क्लियर समझ सकते हैं। शब्द वर्णों का स्वतंत्र और सार्थक इकाई होता है, जबकि पद में क्या होता है? पद व्याकरणिक परिचय होता है और एक प्रकार से वाक्य में आने वाला शब्द होता है। शब्द का अर्थ परिचय होता है और पद का क्या होता है? व्याकरणिक परिचय होता है। पद का वाक्य में अर्थ का संकेत देता है, लेकिन शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पद लिंग, वचन, कारक, क्रिया इससे जुड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि शब्द बहुत प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अलग है, रचना के आधार पर अलग है, अर्थ के आधार पर अलग है। हम यहाँ केवल प्रयोग के आधार पर भेद की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमारे लिए अभी यहाँ जरूरी है। अगर हम उन चीजों में चले जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और उनको पढ़ना इतना जरूरी भी नहीं, वो व्यर्थ होगा एक तरह से हमारे लिए। तो जो चीज हमारे लिए आवश्यक है वही हम पढ़ रहे हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के माने गए, विकारी और अविकारी। अब विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन किससे होगा? लिंग, वचन, कारक से जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम कहते हैं विकारी, और लिंग, वचन, कारक से जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो वे कहलाते हैं अविकारी। तो विकारी कितने प्रकार के? विकारी चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसी प्रकार अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किस वजह से हो रहा है? याद रखिएगा, लिंग, वचन, कारक की वजह से जिसमें परिवर्तन हो वो है विकारी। लिंग, वचन, कारक से जिसमें परिवर्तन ना हो वो है अविकारी। तो विकारी चार होते हैं, उसी प्रकार अविकारी भी चार माने गए: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये सब आप जानते हैं। जैसे धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक और अथवा, संबंध बोधक तथा, एवं, विस्मयादि बोधक हे, हाय,
अरे, इस तरह के ये सारे शब्द जो है विस्मयादि बोधक हैं। अब हम हमारे मूल शीर्षक पर आते हैं, वो है पदबंध। आपको ये पता चल गया शब्द क्या है, आपको ये पता चल गया कि पद क्या होता है। अब पदबंध क्या होगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पदबंध भी वाक्य से जुड़ा हुआ ही कोई शीर्षक है। तो अब इसको समझिएगा, जब वाक्य में अनेक प्रकार के पद आते हैं, कोई संज्ञा होता है, कोई सर्वनाम होता है, कोई क्रिया होती है, उन शब्दों से, उन पद विशेषों से जो अन्य शब्द जुड़े हुए होते हैं, जो उनके एक तरह से ग्रुप होता है, जो उनका एक समूह होता है, वही क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। एक ही श्रेणी के पदों से जुड़े हुए शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा। इसे आप डेफिनेशन से समझे या मेरे द्वारा दी गई सरल भाषा में समझे। इसको उदाहरण से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। जैसा कि पहला उदाहरण हमें बताता है कि सामने वाले घर में रहने वाला लड़का परीक्षा में पास हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं संज्ञा क्या है, तो संज्ञा आप सीधा क्या कहेंगे, लड़का। लड़का क्या है, संज्ञा। लेकिन लड़का शब्द जो है, पद जो है, इससे और कौन कौन से पद जुड़े हुए हैं, सामने वाले घर में रहने वाला। तो ये सारे क्या है, एक पद का समूह बन गया। तो और ये किससे जुड़ा हुआ है, लड़का। और लड़का क्या है, संज्ञा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध कहेंगे। समझ में आया। तो ये आज का विषय, शीर्षक को हम यहीं तक रखेंगे। कल हम पदबंध के प्रकारों के बारे में समझेंगे। वो आगे थोड़ा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि विषय है, चर्चा का विषय है, तो उसे हम और विस्तार पूर्वक समझेंगे। आज आपको केवल इसी तथ्य को रिकैप्चुलेशन के साथ रीड करना है, समझना है, पढ़ना है और पदबंध तक पहुंचना है। आप इन चीजों को